इन साथियों, मैं आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सॉरी, मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया। आज से अपन कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा बिजी था, इस कारण आपकी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई। हम देख रहे थे मैथ के अंदर डिस्काउंट चैप्टर का आज भाग 3 लेकर के आया हूँ। तो उसमें हमने देखा था पहले पार्ट, दूसरे पार्ट में एंड में अपना क्वेश्चन चल रहा था कि एक दुकानदार इतने रुपए का क्रम मूल्य है उस दुकानदार को इतने प्रतिशत की छूट देता है वह ग्राहक को, तथा वह इतने प्रतिशत का लाभ कमाता, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। यह क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन था। आइए उससे आगे चलते हैं। डिस्काउंट चैप्टर चल रहा था, पार्ट नंबर 3। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% छूट देता है तथा 12.5% लाभ भी कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया होगा कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट दे देता है तथा 12.5% लाभ भी कमा लेता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालोगे। तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य बोले तो MRP, इन तीनों का आप अनुपात निकालोगे। सबसे पहले दिया हुआ है आपको 10% छूट। 10% छूट का मतलब 1/10। 10% की साधारण भिन्न क्या होती है, 1/10। ये आपकी क्या है, MRP है, अंकित मूल्य है। 1 रुपये की क्या आपकी डिस्काउंट है, छूट है। ओके, 10 रुपये की क्या आपकी MRP अंकित मूल्य है। 1 रुपये की छूट देकर क्या करेगा दुकानदार, उसको वस्तु को बेचेगा, विक्रय मूल्य। तो क्या आ गया विक्रय मूल्य, 1 रुपये की छूट देने के बाद 9 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो आप 12.5% का लाभ कमाता है। 12.5% की जो साधारण भिन्न होती है वो कितनी होती है, 1/8 होती है, ठीक है। तो 8 रुपये का उसको क्या है, 8 रुपये इसका क्रय मूल्य है। 1 रुपये क्या है इसका प्रॉफिट या लॉस है। इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ है, तो 1 रुपये क्या है इसका लाभ है। 8 रुपये का क्रय मूल्य, 1 रुपये का लाभ, 9। मैंने आपको बताया था दूसरे पार्ट में कि अगर आप अनुपात में निकालोगे तो जो इसके पास वाली वैल्यू होगी वो जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो इस यहाँ पे होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 9 8 72, 9 9 81, 10 9 90। तो आपको पूछा क्या है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ये रहा, क्रय मूल्य उसका ये रहा। इससे कितना अधिक है ये, 72 और 8 80 और 10 90 18 अधिक है। किससे, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। 18 किस पे अधिक है, 72 पे अधिक है। 18
बटे 72 गुणा में 100। 18 चौको 72, 100 में आप 4 का भाग दोगे तो 25% आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। आइए इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आप साथ साथ रिवीजन कर रहे होंगे। आगामी भर्ती जल्द ही आने वाली हैं। आपकी दिल्ली पुलिस की तो वैकेंसी अब सितंबर में आने वाली है। जब आपकी एक नई भर्ती आएगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है तथा 20% का लाभ कमाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है, तो बताओ। पहला क्वेश्चन है क्रय मूल्य, दूसरा क्वेश्चन है लाभ, तीसरा क्वेश्चन है छूट व लाभ का अंतर। ये आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है तथा 20% लाभ कमाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य है 300 रुपये। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु का लाभ कितना है और उस वस्तु का छूट व लाभ का अंतर कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, तीनों का क्या निकालोगे आप, अनुपात निकालोगे। तो 20% की छूट देता है, 20% की साधारण भिन्न क्या होगी, 1/5। 5 क्या होगा, MRP होगी और 1 क्या होगा, डिस्काउंट होगा। 5 रुपये उस वस्तु की MRP है, 4 रुपये क्या हो गया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। 20% का लाभ 5 उसका, अब क्या हो गया, 5 उसका हो गया क्रय मूल्य और 1 उस वस्तु का प्रॉफिट हो गया। तो 5 उस वस्तु का क्रय मूल्य, 6 उस वस्तु का विक्रय मूल्य, 4 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंजो 20, 6 चौको 24, 5 की 30। दिया हुआ है अंकित मूल्य कितना है, 300 रुपये है। 30 यूनिट की वैल्यू 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। पूछा क्या है, सबसे पहले क्रय मूल्य है कितना आपके पास, 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो 20 × 10 = 200 रुपये उस वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब इसके बाद क्या पूछा आपका, लाभ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे होता है। लाभ हुआ है कितने रुपए का, 4 रुपए का, तो 4 रुपए का आपको लाभ हुआ है। अगर आपको पूछ लेता प्रतिशत लाभ तो भी आप निकाल सकते थे, यहीं पे निकाल देता हूं प्रतिशत लाभ। 4 रुपए का लाभ क्रय मूल्य पर 4/20 गुणा में 100, 20 पंजो 100, 4 पंजो 20, 20% का लाभ जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। छूट व लाभ का अंतर, छूट व लाभ का अंतर, लाभ ये है, अंकित मूल्य ये है। छूट हमेशा किस पे दी जाती है, किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। और ये अंतर कितने का है, 6 रुपये का। तो छूट व लाभ का अंतर कैसे निकालोगे, अंकित मूल्य
माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट कितनी है 6 और लाभ कितने का है 4 का। छूट है उसकी 6, छूट लिखोगे, लाभ कितने का है उसका 4 का है। अंतर पूछा है, दोनों में माइनस करोगे, ये आपका 2 रुपये जो आया है वो क्या है, छूट व लाभ का अंतर आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन फिर तार में ना ला दिए दोनों। आइए अब इस क्वेश्चन को मैं वापस आपको समझा देता हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है तथा 20% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य, लाभ और लाभ व छूट व लाभ का अंतर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 20% इसको साधारण बिन में चेंज करोगे। 20% को साधारण बिन में चेंज किया 1/5, 5 क्या आपके MRP है, 1 रुपये क्या डिस्काउंट है, 5 रुपये फिर आपका क्रय मूल्य है, 1 रुपये क्या आपका प्रॉफिट है। यहाँ से आप क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का तीनों का अनुपात लोगे, जो आपको दिया हुआ है 30 रुपये। आप 30 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये दी हुई है, क्योंकि इसमें दिया हुआ आपको अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य है कितना 30 रुपये का है। इससे करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आएगी। इसके बाद आपको पूछा है क्रय मूल्य आपका आ गया 20, क्या क्रय मूल्य 10 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, गुणा करके आपका क्रय मूल्य आ गया यहाँ से। फिर लाभ का अंतर आ गया यहाँ से, छूट व लाभ का अंतर आ गया और लाभ यहाँ से आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 12.5% छूट देता है तथा 20% का लाभ कमाता है, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, 12.5% छूट और 20% छूट को साधारण बिन में चेंज करोगे। सबसे पहले आप 12.5% के साधारण बिन बताइए 1/8, इसके बाद 20% के साधारण बिन बताइए 1/5। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, तीनों का क्या निकालोगे, अनुपात निकालोगे, रेशियो निकालोगे। इसके बाद मैं आपको अनुपात समानुपात ही चैप्टर पढ़ाऊंगा। 12.5%, 8 रुपये क्या उसकी MRP या छूट है ना, ठीक है, 1 रुपये क्या उसका डिस्काउंट है। यहाँ से देखो 20% का लाभ कमाता है, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका लाभ है, क्योंकि क्रय मूल्य किस पर होता है, लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। अंकित मूल्य कितना है उस वस्तु का 8 रुपये अंकित मूल्य है। 1 रुपये की उसने छूट दे दी, वस्तु को कितने में बेचा है, 7 रुपये में बेचा है। 5 रुपये उसका क्या है, क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य 1 रुपये का उसको लाभ होता तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6 हो गया। इस यहाँ से आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालोगे तो तब कितना होगा, 7 पंजे 35, 7 छिकी 42 और 8 पंजे 40, 8 छिकी 48। ये आपके तीनों मान आ गए, क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया और अंकित मूल्य आ गया।
आपको दिया क्या हुआ है, अंकित मूल्य। 48 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 480। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी होगी, 480 बट्टे में 48। 48 से 48 कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 10। पूछा क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना, 35। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का क्रय मूल्य है कितना, 35। 35 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू है 10। 35 को आप 10 से गुणा करोगे तो ये जो क्रय मूल्य आएगा इस वस्तु का वो कितना आएगा, 350 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% छूट देता है तथा क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यहीं से आपको वही काम करना है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, इन तीनों का क्या निकालोगे आप, अनुपात निकालोगे। तो कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे क्योंकि ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है कहीं आप करने लग जाओ 20% की छूट, 20% का साधारण भिन्न में बदलोगे, 30% को साधारण भिन्न में चेंज करोगे, इसके बाद आप करने लग जाओगे, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है तथा क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप यहाँ से देखना, यहाँ से क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है उस टाइप से। क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है, क्रय मूल्य शुरुआत में कितना होता है, शुरुआत में क्रय मूल्य होता है 100, 30% अधिक अंकित करता है, 100 से 30 ज्यादा, यानी 100 उस वस्तु का क्रय मूल्य है उससे 30 ज्यादा अंकित करता है, तो कितना अंकित करता है, 130 अंकित करता है। ठीक है, छूट किस पर दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। 20% की छूट देता है, इस 30 का 20% निकालोगे, 130 गुणा 20/100 कितना आएगा, 26। तो 26 क्या आ गई, उसकी छूट आ गई। अब देखिए 26 रुपए की उसने छूट देती, बेचा कितने में उसने, 104 रुपए में। 130 में से आप 26 को घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 130 माइनस 26, 4, और ये 2 में से 2 गए 0, 104 रुपए की छूट दे दी। ठीक है, अब आपको पूछा गया उस वस्तु का लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, एक आपको चाहिए क्रय मूल्य, दूसरा चाहिए आपको विक्रय मूल्य। दोनों वैल्यू आपके पास है, चलो देखते हैं इसमें। लाभ प्रतिशत पूछा है, यहाँ से देखो लाभ कितने का हुआ है, 4 रुपए का हुआ है। कितने पर होता है लाभ, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो यहाँ से आप 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका 4% आएगा। ये देखो 4/100 गुणा में 100, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, 100 से 100 कैंसिल, जो आपका आंसर आएगा वो 4% का उस वस्तु का लाभ आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंद करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तथा क्रय मूल्य से 30% ज्यादा मूल्य अंकित करता है यदि उस वस्तु पर 20 रुपए की छूट दी गई है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, तीनों का क्या निकालोगे, रेशियो निकालोगे। तो क्या आएगा, 20% लाभ पर बेचता है तथा क्रय मूल्य से 30% अधिक ज्यादा अंकित करता है। क्रय मूल्य 100, 30% ज्यादा अंकित करता है तो कितना, 120 का 30% ज्यादा अंकित करता है तो कितना, 130। ठीक है। अब यहां से देखो आप, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, तीनों की आप वैल्यू निकालोगे। क्रय मूल्य आपका 100 है, 30% ज्यादा अंकित किया 130। अब लाभ कितने का होता है, 20% का लाभ होता है। लाभ हमेशा कितने पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। 100 का 20% लाभ होता है तो 100 गुणा में 20/100, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, उसको 20 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ हुआ है तो 100 प्लस वैल्यू होगी, 100 से ज्यादा होगा तभी लाभ होगा, अगर उसको 100 से कम होता तो उसको हानि होती। कितने का लाभ हुआ है, 20 का, 100 से 120 उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब आपको दी है उस वस्तु पर 20 रुपए की छूट दी गई, इन दोनों वैल्यू की, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और अंकित मूल्य के बाद उस वस्तु को बेचा जाता है। कितने की छूट दी गई, 10 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है, छूट कितनी है, 20 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। अब पूछा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 यूनिट दिया हुआ है, क्रय मूल्य 2 से गुणा करोगे तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 200 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तथा क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य अंकित करता है यदि उस वस्तु पर 45 रुपए की छूट दी गई तो उस वस्तु का
क्रय मूल्य का 33.1/3% क्या होगा? ये अलग टाइप का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना। वही काम करना आपको। क्रय के पास क्वेश्चन है ये कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तथा क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य अंकित करता है। यदि उस वस्तु पर 45 रुपए की छूट दी गई तो उस वस्तु का क्रय मूल्य का 33.1/3% क्या होगा? इसका सॉल्यूशन देखोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, तीनों का क्या निकालोगे आप? अनुपात निकालोगे। क्रय मूल्य से 25% ज्यादा अंकित करता है, क्रय मूल्य 100 है, 25% ज्यादा अंकित किया, कितना किया? 125। तथा उस वस्तु पर कितने रुपए का कितने प्रतिशत का लाभ देता है? 10% का लाभ कमाता है। तो 100 का 10% निकालोगे, कितना हुआ? 10। और लाभ पर बेचता है तो 110। अब उस वस्तु पर 45 रुपए की छूट दी गई, यहां से छूट देखोगे कितने रुपए की छूट दी गई? 125 में से आप 110 को घटाओगे तब 5 और ये होया 15 रुपए। 15 रुपए की आपको क्या दी गई? उस वस्तु पर छूट दी गई। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 45 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 15 तिया 45, 1 यूनिट की वैल्यू 3। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य सबसे पहले क्या निकालोगे? क्रय मूल्य निकालोगे। 1 यूनिट की वैल्यू 3 तो 100 यूनिट की वैल्यू 300। अब क्या है? क्रय मूल्य का 33.1/3%। अब 33.1/3% की जो साधारण भिन्न होती है वो कितनी होती है? 1/3। ठीक है, 33 तिया 99, 33 तिया 99, एक 100, 100/300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1/3। अब 300 का क्या निकालोगे आप? 1/3 या 33 सही 1/3% निकालोगे। तो मैं सीधा ही 1/3 निकाल लेता हूं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। 300 का 1/3 कितना होगा? 100 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य का 33 से 1/3% कितना होगा? 100 रुपए होगा। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।